कई बार आपको परेशान करने के उद्देश्य से भी जो स्पाउस है, आपका पति या पत्नी, आपके खिलाफ कोई पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या आप अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? कई बार ऐसा होता है, एक केस यहाँ फाइल किया, एक केस वहाँ फाइल किया, और इसमें आपको आने का, जाने का, वकील का खर्चा, अलग अलग डेट और पेशियाँ अटेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है, कोई ऐसी स्थिति है जहां पर आप सारे केसेस को एक साथ में कर सके? नमस्कार, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप जुड़े हैं अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन, और स्पेशली हम रेफरेंस ले रहे हैं फैमिली लॉ का, कि आखिर पिटीशंस को, केसेस को एक जगह कैसे ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। अगर वो विद इन स्टेट है, एक राज्य के अंदर है, तो भी कैसे, और अगर वो अलग अलग राज्य में है तो कैसे और किस धारा के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे पर, और विशेष तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन जिसके बारे में जिक्र होता है। अगर हम रेफरेंस लें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात आती है जो कि है सेक्शन 40 सबसेक्शन ए, जहाँ पर बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। कुछ कंडीशंस आपको ज़रा समझनी पड़ेगी, जैसे अवॉइड करना कुछ कंडीशन, जहाँ पर सबसे पहले बात आ जाती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ पिटीशन। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आप ही किसी को तमाचे और थप्पड़ मारते रहेंगे, अपोजिट जो पर्सन है, विपक्षी जो है, वो भी आपके ऊपर हमला करेगा। आपने अगर अपने पति के ऊपर कोई केस फाइल किया या पत्नी के ऊपर केस फाइल किया, तो ये आप उम्मीद करके रखें कि वो भी आपके खिलाफ में कोई ना कोई पिटीशन फाइल करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां पर अलग अलग जगह अलग अलग पिटीशन फाइल हो जाती है, अब आपको क्या हर जगह वकील करना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, और ज़रूरी नहीं कि केस की डेट एक साथ हो, एक साथ होगी तो भी तकलीफ़, अलग अलग होगी तो भी तकलीफ़, आपका समय, पैसा और एनर्जी वेस्ट हो ही रही है। तो इस वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ पिटीशन, इसको अवॉइड करने के लिए, और दूसरा इनकन्वीनियंस ऑफ पार्टी, आपकी जो तकलीफ़ है आने जाने की, पैसे की, वकील को चुनने की, वकील के ऊपर खर्चा करने की, केस को लड़ने की, कोर्ट में खड़े रहने की, इन सारी चीज़ों से जो इनकन्वीनियंस है उससे भी आपकी बचत होती है, आपको छुटकारा मिलता है। इसके लिए प्रोसीडिंग और सेक्शन 40 सबसेक्शन ए आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशंस की बात होती है। हस्बैंड ने अगर वाइफ के अगेंस्ट में कोई पिटीशन फाइल कर दिया, ऐसी स्थिति में वाइफ के पास में ये ऑप्शन होता है कि वो पिटीशंस को अपने जुरिस्डिक्शन में, जहां पर वो रहती है, जहां पर वो केस लड़ना चाहती है, वहां पे केसेस को ट्रांसफर करवा सके, यानी एक साथ एक जगह। ऐसे ऑप्शन हस्बैंड के पास में भी रहते हैं, लेकिन कोर्ट लीनियंट होती है, थोड़ा हम्बल और पोलाइट होती है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको आने जाने की दुविधा होती है, उनकी सुविधा अच्छी नहीं रहती, इस वजह से उनके फेवर में ज़्यादा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के फेवर में नहीं हो सकता, उनके फेवर में भी हो सकता है। अब मान लेते हैं एक ही कोर्ट है, अगर एक ही कोर्ट में केसेस फाइल किए, हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन का किया या डाइवोर्स का किया, और वाइफ हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या मेंटेनेंस का केस किया, तो जिस कोर्ट में पहले केस फाइल हुआ, चाहे हस्बैंड ने किया हो या वाइफ ने, उस कोर्ट में वो सारे जो मैटर होते हैं बंच एंड क्लब कर दिए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र करके एक साथ कर दिए जा सकते हैं, अगर एक ही कोर्ट में है तो। अगर अलग अलग जगह है तो फिर कोर्ट इस बात पे ध्यान देती है कि आखिर डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं, जहाँ पर वाइफ है, और हस्बैंड यहाँ से 500,000 किलोमीटर दूर रहता है, इंदौर में रहता है या एक किसी दूसरे एमपी के कॉर्नर में रहता है। ऐसी स्थिति में आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे जबलपुर या इंदौर या ग्वालियर, जो भी जुरिस्डिक्शनल बेंच है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से कोर्ट से डायरेक्शन लेना पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन के लिए कि साहब इस पिटीशन को किसी एक जगह ट्रांसफ़र करो। जनरली जहाँ महिला होती है वहाँ पर, या वाइफ होती है या बच्चे होते हैं, वहाँ पर कोर्ट ज़्यादा प्रीफरेंस देती है पिटीशन को ट्रांसफ़र करने। दूसरी बात, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कोर्ट कंसीडर करती है। ऐसा नहीं कि आपको 10 मिनट लगने वाले हैं और कोर्ट ने आपके पिटीशन को ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं है। अब अगर मान लेते हैं एक तीसरी कंडीशन, जहाँ पर एक पार्टी महाराष्ट्र में है और दूसरी पार्टी दिल्ली में है, दिल्ली में, ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, या कोलकाता में है। ऐसी स्थिति में क्योंकि दो अलग अलग स्टेट का मैटर है, राज्य का नहीं, राज्य में था तो आप हाई कोर्ट गए, दो अलग अलग स्टेट का जब मैटर होगा, मान लेते हैं हस्बैंड ने मुंबई में पिटीशन फाइल की और वाइफ कोलकाता में रहती है, ऐसी कंडीशन पे वाइफ को सुप्रीम कोर्ट SLP सेक्शन 32 में फाइल करना पड़ेगा और कोर्ट से
डायरेक्शन लेने पड़ेंगे कि जो मुंबई का पिटीशन है वो ट्रांसफ़र कोलकाता में साइमल्टेनियस एक जगह पे चलना शुरू हो। इसके अलावा कई बार आप वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी परमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपकी इनकन्वीनियंस बच सकती है और आपकी अपीयरेंस आने जाने के जो खर्चे हैं, मुसीबत दिक्कतें हैं, वो भी कम हो सकती हैं। तो ये सेक्शन 40A आपको ध्यान रखना है। स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि क्लब एंड बंचिंग के लिए है। समझ लीजिए आप, जहां पर एक साथ एक जगह केस अगर चले तो केस जल्दी और कन्वीनियंटली डिसाइड हो सकता है, और इससे जो पार्टीज़ हैं वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस जो होती हैं, अलग अलग जगह पर भाग दौड़ और अलग अलग जगह पर केस लड़ना, इससे भी बच सकती है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक स्टेट का मैटर है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट आपको जाना है, और अगर दो अलग अलग राज्यों का मैटर है, जैसे महाराष्ट्र का कर्नाटका का हो गया, या दिल्ली का महाराष्ट्र का, एक पार्टी दिल्ली में रहती है, दूसरी जो पार्टी वो महाराष्ट्र में रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट को जरूर याद करना चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कोई प्रश्न है आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी परेशानी के लिए करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली बात हो सकती है। नंबर रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा जो कीमती महत्वपूर्ण आपका आप मुझे समय देते हैं, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद।